जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी कि वो आवाम की खिदमत कर सकें, ये सवाल पूछते हैं कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा। तो मैं ये बड़े अदब से पूछना चाहती हूँ कि पैसा तो हर हुकूमत के पास होता है, पैसा तो हर वजीर आला के पास था, तो उस वजीर आला ने कभी ये तकलीफ क्यों नहीं की। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूछा जाता है अवाम का पैसा है, इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पर क्यों रखा। मैं पूछना चाहती हूँ, पैसा भी हर हुकूमत के पास होता तो लगाते क्यों नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। वादा करती हूँ 1 साल के अंदर ये अस्पताल तैयार होगा। कैंसर में मुब्तला हर स्टेज के मरीज का इलाज होगा। 920 बेड का अस्पताल 56 अरब से मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरी तरजीह अवाम की खिदमत है। अवाम का पैसा अवाम की खिदमत के लिए खर्च किया जाएगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के हंगामी इक़दाम। शहर में कल से स्पेशल स्कूल्स बंद करने का ऐलान। प्राइमरी स्कूल्स में भी छुट्टी कराने पर गौर कर रहे हैं। सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असम्बली में बता दिया। मजीद बोली, ख़राब इंजन और धुआं फैलाने वाली हज़ारों गाड़ियाँ बंद, 650 के करीब भट्टे मिसमार कर दिए। उधर तर्जुमान DG माहौलियात पंजाब का कहना है, इदारा माहौलियात पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, एजेंटन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एवेट रोड भी हॉटस्पॉट एरियाज का हिस्सा करार। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इन इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स के इस्तेमाल, चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद। ओपन बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर मुसलसल पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। फजा इंतहाई मुज़र सेहत, आंखों में जलन, सांस और गले की बीमारियां। आज फजाई आलूदगी के लिहाज से नई दिल्ली के बाद लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल में भी स्मॉग के डेरे। सूबाई हुकूमत के स्मॉग से निपटने के लिए हंगामी इकदाम। लाहौर में मास्क पहनना लाजमी करार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्मॉग से निपटने के लिए भारत से मिलकर काम करने की ख्वाहिश। अक़लियती बरादरी की तकरीब से खिताब में भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का इंदिया। बोली, स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है, इसके खात्मे के लिए दोनों पंजाबों को मिलकर काम करना होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी PTI की जल्द रिहाई का दावा कर दिया। मजीद बोले, बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया, तमाम केसेस जाली हैं। शिबली फराज की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये जो भी कर रहे हैं सब इनके गले पड़ेगा। जरताज गुल बोली, फॉर्म 47 की हुकूमत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रही है। मुल्क में ख़वातीन और सियासी कारकुनान गैर महफूज हैं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं किया। अवाम पर किसी को मसलत नहीं किया जा सकता। हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में जलसे से खिताब। कहा, पार्लियामेंट इस्लाम के मनाफी आइन साजी नहीं कर सकती। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पास होंगी। 26वीं तरमीम के तहत सिफारिशात ऐवान से मंजूर होंगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात देगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए PTI के मुजव्वज़ा नाम सामने आ गए। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर का नाम शामिल। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ऑन अब्बास पप्पी के नाम तजवीज़। 2 नामों की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमीशन का कायम होगा, जिसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लियामान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। मालूमात तक रसाई के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट जारी। मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है। अवाम ये समझें कि बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए।
लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। नेशनल टास्क फोर्स के तहत पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने फ्यूचर प्लान बना दिए। कहा आवाम के रिलीफ के लिए कुछ IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। कुछ IPPs से मुआहिदों की जांच पड़ताल जारी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की निजकारी का प्रोसेस भी जारी है। इस्लाहात के तहत नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ करवाएंगे, जहां सार्फिन डायरेक्ट बिजली खरीद सकेंगे। माहिरीन के मुताबिक पावर सेक्टर में इस्लाहात से बिजली की कीमतों और हुकूमती अखराजात में कमी आएगी। आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की फरोख्त पर सेल्स टैक्स में इजाफा। FBR ने गैर मनकूला जायदाद के नए DC रेट्स जारी कर दिए। GST और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का भी फैसला। नई कीमतों और टैक्सेस पर इतलाक 1 नवंबर से होगा। शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 56 की गई। उधर FBR ने रिफंड अदायगी का नया फार्मूला तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए। FBR पर एक्सपोर्टर्स के 300 अरब से जायद वाजिबुल अदा हैं। PTA रहनुमा सानिया निश्तर सेनेट की नशस्त से मुस्ताफ़ी। सानिया निश्तर ने अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने जिनीवा में बैनुल-अक़वामी इदारे में पुरकशिश मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफ़ा दिया। सानिया निश्तर 2021 में PTA के टिकट पर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुई थीं। मुल्क में बादलों की एंट्री, कहीं बारिश, कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाकों में सर्दी आ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम, मरी, हरीपुर और एबटाबाद में बारिश। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खूब बरसे। हरीपुर में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी होती रही। बाबूसर टॉप, अस्तोर, हुंजा, स्कर्दू समेत दीगर सियाहती मकामात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हसीन नज़ारे मजीद दिल फरे। मकामी आबादी और सियाहों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। अल्बानिया में साबिक सदर अल-मैटा की बदअनवानी के इल्जाम में गिरफ्तारी। अल्बानवी अपोजिशन ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। पुलिस की मुजाहिरीन के साथ झड़पें हुई। अल्बासान कस्बे से 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी और मशरकी स्पेन में सैलाब से तबाही। सड़कें और पुल टूट गए। कई गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गई। चंद घंटों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जनों अफराद लापता है। स्पेनी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। कौमी बैटर सऊद शकील की लंबी छलांग, टॉप 10 में आ गए। सऊद शकील ने 20 दर्जे तरक्की करते हुए करियर बेस्ट 7वां नंबर संभाला। इंग्लैंड के जॉ रूट की पहली पोजीशन बरकरार। विराट कोहली 14वें और बाबर आजम 18वें नंबर पर हैं।